चले, ये देखिए स्पॉन्सर्ड, फेसबुक पे आए तो यहाँ पे आपको स्पॉन्सर्ड, स्पॉन्सर्ड का मतलब है कि ये पेड है, तो आपको मोस्टली पोस्ट पे नीचे ना स्पॉन्सर्ड लिखा आ रहा होता है, तो हम कहते हैं ये क्या है, तो ये पेड है, फेसबुक एड्स के थ्रू ये यूज हो रहा होता है, ठीक है। तो एड्स रन करने से पहले आपको फेसबुक का पेज होना लाजमी है, ठीक है, जो हमने बनाना सीखा था कि फेसबुक पेज क्या होता है, ठीक है। आप डायरेक्ट आते हैं यहाँ पे प्रोफाइल पे नहीं, हम पेज को अटैच करते हैं। तो मैंने पहले भी कहा था कि आपने जब भी मार्केटिंग करनी है तो फेसबुक पेज को हमने यूज़ करना है, ना कि हमने प्रोफाइल को यूज़ करना है, ठीक है। तो पेज आपने यहाँ पे बना लेने हैं, अगर जिसका नहीं है, मोस्टली सबके बन चुके हैं, तो ये देखिए मेरे पास ये पेजेज़ हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग अलाइन करेंगे, ठीक है। आप यहाँ से डायरेक्ट भी एड्स मैनेजर पे जा सकते हैं, अगर मैं इस पेज को ओपन करूँ तो यहाँ पे देखिए मेटा बिज़नेस सूट या एड्स मैनेजर लिखा होगा, ठीक है। आप यहाँ से भी जा सकते हैं, नहीं तो आप गूगल पे जाएँ और यहाँ पे क्योंकि ये मेटा के हैं, इंटरकनेक्ट हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं एड्स मैनेजर, एंटर करेंगे तो ये एड्स मैनेजर, अब यहाँ पे लॉगिन होना आपका लाज़मी है। इसमें जहाँ जिस आईडी से आप चीज़ों को रन कर रहे हैं, गो टू एड मैनेजर, ठीक है, कंटिन्यू। तो ये मुझे बता रहा है, तो ये मेरा डैशबोर्ड आ गया एड मैनेजर का, ठीक है। तो ये एक आज हम एड्स मैनेजर को देख लेते हैं, किस तरह सारा ड्रा करना है, ये सारी चीज़ें। अब ये देखिए यहाँ पे इस अकाउंट पे भी एक ऐड रन हुई हुई है, डिफरेंट मल्टीपल अकाउंट्स हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें आपको जब मैं बताता चला जाऊँ कि जब भी आपने ऐड रन करना है तो आपने कम्युनिटी गाइडलाइन के अगेंस्ट चीज़ें नहीं करनी। फिर आपका एड मैनेजर ब्लॉक हो जाता है, बिज़नेस मैनेजर ब्लॉक हो जाता है, तो उसको रिकवर हम नहीं कर सकते, ठीक है? तो बहुत सोच समझ के जब भी आपने ऐड रन करना है, देख के कि क्या वो चीज़ कम्युनिटी के अगेंस्ट तो नहीं है, ठीक है? अगर आप करेंगे वार्निंग, नहीं करेंगे बाज़ नहीं आएँगे अकाउंट ब्लॉक, ठीक है? तो ये एड्स मैनेजर अब समझ लग गई किस तरह आपने करना है। यहाँ पे जाएँगे तो यहाँ पे भी आप एड मैनेजर के थ्रू यहाँ से आ सकते हैं। तो अगर आप गूगल पे जाते हैं तो गूगल पे भी लिखेंगे तो एड्स मैनेजर पे ये देखिए आपको डायरेक्ट एड्स मैनेजर पे ले आया है। ठीक है? यहाँ पे भी ऐड गूगल से भी बता दिया मैंने और आपको यहाँ से भी ये देखें, ये कुछ कैम्पेन्स हैं जो कंप्लीट हुई हुई हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम जाते हैं, तो यहाँ पे जाके हमने यहाँ पे अगर आप गूगल पे आएँगे, तो आपको ये डैशबोर्ड आएगा। अगर आप यहाँ से आते हैं फेसबुक पे तो ये डैशबोर्ड आएगा। तो मैं यहाँ यहाँ से कर लेता हूँ, यहाँ पे आपने यहाँ पे क्लिक करना है तो ये एड्स मैनेजर है, ठीक है? यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे तो वही डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा ये वाला जो आप यहाँ से आए हैं। ये देखें, ये क्या कहते हैं एक आपके पास डैशबोर्ड आ गया। जो भी आप कैम्पेन्स रन करेंगे यहाँ पे आपको वो मिल रही होगी। आप यहाँ से ये इसका स्ट्रक्चर है ये सारा डैशबोर्ड इसको कहेंगे। आप यहाँ से रिपोर्ट वगैरह जनरेट कर सकते हैं। क्या आपका परफॉर्मेंस रही है एड्स की वो सारी देख सकते हैं। बिलिंग डिटेल आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है? तो ये आपका अकाउंट है, आप यहाँ से इसको ये एक आईडी है, ये आप अगर बिज़नेस मैनेजर यूज़ करते हैं तो फिर एड्स अकाउंट बनते हैं, ये आपके एड्स अकाउंट है, ठीक है? ये बिज़नेस एक साइड है, ये एड्स अकाउंट है, ठीक है? तो आना आपने एड्स मैनेजर भी होता है, लेकिन बिज़नेस मैनेजर ये कहता है कि आपको हेल्प कर देता है कि कनेक्ट करने की, जैसे आप कहते हैं किसी के पेज को हमें ऐड कर दो डिफरेंट चीज़ें, तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं आके अगर अकील का पेज है या किसी और का पेज है उसको हम रिक्वेस्ट भेजेंगे, वो एक्सेप्ट कर लेगा और यहाँ से ऐड जैसे मेटा बिज़नेस सूट से हम चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, वैसे ही बिज़नेस मैनेज से कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये एक कैम्पेन्स कुछ रन हुई हुई है, ठीक है? तो यहाँ पे इसका ये हम किस तरह करते हैं, तो यहाँ पे आके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये मेजर इसकी कैम्पेन्स, एड सेट, एड, ठीक है? ये 3 स्टेप्स हम फॉलो कर रहे होते हैं, इसको एड कॉपी भी कहते हैं हम लोग, ठीक है? ये स्टेप्स को फॉलो कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा, बड़े ध्यान से ये चीज़ों को मैं स्लो चलूँगा, तेज़ी से नहीं चलूँगा कि ईज़ीएस्ट वे जिस तरह आपको वो चीज़ें हम करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे है इसके ऑब्जेक्ट्स। अगर आप फेसबुक एड्स को रन करना सीख लेते हैं ना, तो आपके लिए कोई ऐड मुश्किल नहीं है। इवन गूगल ऐड भी मुश्किल नहीं रहता। आप खुद देखें जब हम गूगल ऐड पे जाएँगे, यही चीज़ें हो रही होती है। हर एक ऐड का स्ट्रक्चर यही है, ठीक है? ऑडियंस, कैम्पेन
ये बजट, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स हैं, क्या आप करना है, यहाँ पे ना कुछ मार्केटिंग फनल्स हम यूज करते हैं। फनल्स क्या होते हैं, अगर देखी जाए ना, अगर सोशल मीडिया कोई भी चीज है, 3 चीजों पे कर रही होती है, हुक, स्टोरी, ऑफर। ठीक है, फनल्स जो होते हैं, फनल्स क्या करते हैं मार्केटिंग के या फेसबुक एड्स के, सबसे पहले आप फनल जब भी क्रिएट करें या आप मतलब फनल आप टेक्निक्स हम यूज करते हैं। सबसे पहले जब भी आप किसी ब्रांड को अवेयर करें ना, सबसे अवेयरनेस ब्रांड के बारे में जाने। अब आपके ब्रांड को कोई नहीं जानता, आप आते ही उस पे कहते हैं भाई लोग परचेजिंग करने लग पड़े। ठीक है, आपके घर के सामने रेस्टोरेंट है, आप वहां पर नहीं जा रहे, आपको नेम याद है। ठीक है, कुछ देर बाद वो अपने आपके घर पे पंफलेट फेंकता है। ठीक है, फिर आप वहां पे जाके टेस्ट करते हैं, आपको अच्छा लगता है, फिर आपको रिकमेंड करते हैं। तो इसी तरह अब देखें, आपके घर के सामने है, वो आपको वेट नहीं कर रहा, आप नहीं जानते उसके बारे, उसने आपके घर पे पंफलेट फेंका है, तो आप कहते हैं यार बहुत अच्छी चीज़ है, हम जाते हैं। जब भी आपने ब्रांड की सबसे पहले अवेयरनेस, ब्रांड की अवेयरनेस करें। ठीक है, फिर उसमें एंगेज, रिलेशनशिप बिल्ड करें। ठीक है, रिलेशनशिप हो, एक दूसरे से बातें करें, चीज़ों को लेके आएँ, फिर सेल्स की बात करें। हम लोग क्या करते हैं, ब्रांड बनाया, डायरेक्ट सेल्स पे आ जाते हैं। ठीक है, अगर देखें आप भी यहाँ पे आए हैं, पहले हमने ओरिएंटेशन की थी, फिर ऑब्जेक्ट अपना बताया, फिर हम स्टडी की तरफ आए। ठीक है, तो ये मैं हमेशा जब एड्स लोग रन कर रहे होते हैं, ये गलती बहुत बड़ी कर रहे होते हैं कि न्यू ब्रांड है, आते ही सेल्स पे लगा देते हैं। पहले भाई ब्रांड को अवेयर तो कर लो, और अवेयरनेस एड सस्ते होते हैं और ज़्यादा ग्रो करते हैं चीज़ों को। ठीक है, अब यहाँ पे अवेयरनेस का ऑब्जेक्ट मैं बताऊँ, तो ये क्या होता है कि अवेयरनेस पीपल को आप अपने ब्रांड को अवेयर करते हैं। इसमें आपको लीड्स भी मिल जाती है, एंगेजमेंट भी मिल जाती है। लाइक मेरा ऐड है, किसी के सामने शो होगा, वो क्लिक करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब है ब्रांड को घर-घर तक पहुँचाना। ठीक है, जैसे ये बाहर स्टीमर्स वगैरह लगे होते हैं, ये अवेयरनेस के लिए लगाए होते हैं। ठीक है, तो ये सारी, अब यहाँ पे इलेक्शन गुज़रा है, यकीन करें मैंने इस दफ़ा जो इलेक्शन देखा सोशल मीडिया पे एक्टिव, हर एक बंदा स्पॉन्सर्ड है। ठीक है, इवन गूगल एड्स, यूट्यूब पे भी एड्स लगे हुए हैं। ठीक है, ये सारे इन्होंने उठा के ही सोशल मीडिया से वो चीज़ों को लेके। आपने देखा होगा जब से आज इस दफ़ा कम हुए हैं, ज़्यादा कैंपेन सोशल मीडिया पे हुई है। तो क्या वो खुद कर रहे हैं? भाई डिजिटल मार्केटिंग सोशल मीडिया मार्केटर्स कर रहे हैं, वो डिटेल टारगेटिंग कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप किसी के पास भी नहीं जाना, बस आपने यूथ तक या किसी भी आपके पास इंटरनेट में मौजूद है, अपना मैसेज कन्वे करना। सबसे मैं कहता हूँ कि स्ट्रॉन्ग जो वे है ना किसी के तक बात पहुँचाना, वो ये है। एक बंदा कहीं और बैठा हुआ है, चले लैया में बैठा हुआ है, इंटरनेट पे है, आप यहाँ मैं यहाँ बैठा उस पे भी ऐड दिखा सकता हूँ। आप इंटरनेट पे हैं, आप फेसबुक यूज़ करते हैं, नहीं करते, मैं हम आपको टारगेट कर, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। अवेयरनेस में हम ब्रांड को अवेयर अवेयर कर रहे होते हैं, ठीक है? आप आएँ हमारा ये ब्रांड है, तो हम यहाँ पे हमारा गोल होता है कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे रीच आए, लोग देखें, ठीक है? उसके बाद ट्रैफ़िक, कि ट्रैफ़िक पे हम क्या कर रहे होते हैं कि अ अ, एक वेबसाइट है, वहाँ पे लोग लेके आ रहे हैं, ठीक है? उसके बाद एंगेजमेंट, एंगेजमेंट में क्या होता है कि लाइक, शेयर, कमेंट्स वगैरह हम लेके आना चाह रहे होते हैं, ठीक है? या कन्वर्जन्स, व्हाट्सएप पे हम चीज़ों को लेके आना चाह रहे होते हैं, ये सारी चीज़। लीड्स, एक डाटा कलेक्शन, ठीक है? लीड्स चाहिए होती हैं, लाइक मैं एक यहाँ पे क्या कहते हैं, हम ई-रोज़गार में मैं चाहता हूँ कि मुझे ना 10 लोग डेली मैसेज करें, ठीक है? तो फिर हम वो हमें मैसेज करेंगे, तो हम, लेकिन उसमें भी वो आए ना आए बात की बात है। फेसबुक उसको रिकमेंड करता है कि भई आप यहाँ पे बार-बार दिखाएगा, व्हाट्सएप का आपने देखा होगा, ये व्हाट्सएप अटैच बार-बार वो ब्लिंक करता है, ठीक है? क्लिक करेंगे तो आप यहाँ आप उस पे क्लिक करते हैं, तो फ़ौरन से बॉक्स ओपन हो जाता है, ठीक है? तो ये सबसे पहले जब भी आप देखते हैं, ऐप प्रमोशन ऐप्स को हम प्रमोट कर रहे होते हैं, सेल्स ये ई-कॉमर्स में हम लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, जिसका कोई बिज़नेस हो सेल्स के रिगार्डिंग, तो वो हम चीज़ों को यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन जब भी क्लाइंट आपके पास आता है, उसके बिज़नेस की नौइयत को आप खुद देखते हैं कि वो क्या चाहता है, ठीक है? वो अवेयरनेस चाहता है,
वो ट्रैफिक उसकी वेबसाइट ट्रैफिक चाहता है, वो एंगेजमेंट चाहता है या वो लीड्स चाहता है। ठीक है, अगर हम लोग ई रोजगार में हैं तो हम लोग ब्रांड को अवेयर कर रहे होते हैं कि हर कोई जाने इसको, आना ना आना बात की बात है। ठीक है, तो हम लोग भी अवेयरनेस ऐड को ज़्यादा, अवेयरनेस ऐड मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ना हम लोग इसको यूज़ कर रहे होते हैं। दूसरे लोग भी दूसरे अपने बिज़नेस के नज़रिए से इसको यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन ब्रांड को अवेयर करने के लिए हम लोग अवेयरनेस ऐड को यूज़ कर रहे होते हैं। उसमें भी लीड्स आ जाती है, लाइक हम अवेयरनेस ऐड रन करते हैं, तो अप्लाई नो का बटन तो उसमें से भी लोग हमारे पास आ जाते हैं। अगर हम एंगेजमेंट या लीड्स पे करें तो ज़्यादा उसमें हमें फ़ेसबुक क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट ही इस तरह सेलेक्ट किया है तो बार-बार वो चीज़ों को दिखाएगा। ठीक, अगर आप अवेयरनेस ऐड को रन करना सीख जाते हैं तो बाकी ऐड्स भी सारे 19-20 का फ़र्क होता है। बाकी सारी वही डिटेल टारगेटिंग हम कर रहे होते हैं, ऑडियंस सारी चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं अपने ब्रांड को अवेयर करना चाह रहा हूँ। ठीक है, लोग आएँ, उसको देखें। मैं इस पे क्लिक करूँगा, कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा, तो मेरे पास ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे ये देखें कैंपेन एड सेट और एड कॉपी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कैंपेन नेम रख लेते हैं। ये आपके लिए है, आपके याद दहानी के लिए। जैसे हमने रखा हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ टेस्टिंग। ठीक है, ये हो गया। ये लाइक आप डिफरेंट ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं, तो आपकी याद दहानी के लिए तो हम लोग नाम लिख लेते हैं। जैसे आपने डैशबोर्ड पे देखा होगा, मैंने कुछ नेम्स लिखे हुए थे। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, ये देखें, ये आप लोगों के लिए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रख लिया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग कोई कैटेगरी, अगर आपकी बिजनेस है, जैसे एम्प्लॉयमेंट है, हाउसिंग है, कोई सोशल है, तो इलेक्शन गुजरा है, इस तरह की चीजें हैं, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। नहीं तो ऑटो फेच रखते हैं हम लोग, वो उसको बेहतर तरीके से लेके चलता है। अब ऑप्शन में अगर आप देखें, हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया हुआ है अवेयरनेस, जो हम सिलेक्ट करके आए हैं। अगर नहीं किया तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर यहाँ पे दो होते हैं ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन में क्या है, आपके जो स्टेप्स हैं 6 के 6 आएंगे, रिजर्व में आएंगे तो तीन तीन आएंगे वो। ठीक है, ऑप्शन में ये है कि हमें 6 के 6 चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन रखेंगे कि हमारा 6 के 6 हमें सारी चीजें कर सकते हैं। अगर रिजर्व रखेंगे उसमें अवेयरनेस एंगेजमेंट आते हैं, लेकिन हम इसको ऑप्शन में ही रखेंगे, तो यहाँ पे लेके जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ए बी टेस्टिंग। कोई जानता है ए बी टेस्टिंग क्या होती है? दो चीजों को, अब मतलब ज़ीशान अच्छा परफ़ॉर्म करता है कि अकील अच्छा परफ़ॉर्म करता है? 2 आप कन्फ्यूज़ हैं, ये कंपैरिज़न का ए-बी टेस्टिंग। कन्फ्यूज़ हैं कि ये ऐड अच्छा चलेगा, ये चलेगा, तो फिर हम ए-बी टेस्टिंग कर रहे होते हैं। लेकिन हमें वैसे भी ऐड से पता चल जाता होता है कि कौन-सी चीज़ बेहतर है, तो कम इसको हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन कोई लोग ना फिर भी फेसबुक से कंपैरिज़न करवाना चाह रहे हो, तो ए-बी टेस्टिंग हम लोग, तो ये आपका फर्स्ट पे आपने क्या करना है, सिर्फ नेम लिखना है। यहाँ से आपने अवेयरनेस को, यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट है आपका, एंगेजमेंट है या लीड्स हैं या इस तरह आपने कर लेना है। उसके बाद यहाँ से हम बजट भी इसको अगर मैं ऑन करता हूँ, तो यहाँ से हम बजट भी सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन बजट को मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाके लेके आता हूँ। अभी इस पे हम लोग इसको मैं ऑफ रहता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐड सेट नेम। अब ये मैंने बताया था 3 स्टेप है, ऊपर देखें, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, ये भी आप रख सकते हैं। टेस्टिंग रख लें, ये आपके लिए है। चलो मैं इसको रख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप परफॉर्मेंस गोल आप क्या चाहते हैं? मैक्सिमम रीच ऑफ एड। ठीक है, ये डिफरेंट गोल्स होते हैं कि आप इंप्रेशंस चाहते हैं, आप रीच चाहते हैं, या रिकॉल लिफ्ट के बार बार आपके लोगों ब्रांड को लोग याद रखे। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे लेके, अगर आप व्यूज पे हैं, वीडियोज हैं, तो यहाँ पे है कि 15 सेकंड वाले लोगों को दिखाना चाहते हैं कि 2 सेकंड वाले लोगों को दिखाना चाहते हैं, डिफरेंट आप लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आपका, मैं अगर अवेयरनेस है तो मैं रीच चाहता हूँ। रीच में है कि इम्प्रेशन, मैंने रीच का बताया था आपको क्या होती है। इम्प्रेशन अगर गुजरते हैं, काउंट करते हैं लोग। ठीक है, स्क्रॉल करते हुए, अगर आप इम्प्रेशन चाहते हैं तो फेसबुक बार बार दिखाएगा उसको। ठीक है,
इम्प्रेशंस के लिए इम्प्रेशन, तो मैं यहाँ पे रीच चाह रहा हूँ, तो मैं रीच को सिलेक्ट करता हूँ। तो ये अब यहाँ पे आके आप फेसबुक का पेज को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है? कौन से पेज से आप, अगर क्लाइंट का पेज है तो आपने रिक्वेस्ट एडमिन बन गए हैं और उनके क्या कहते हैं एक्सेप्ट कर लिया उनकी जो उनके उन्होंने एडमिन बना दिए हैं या डिफरेंट चीज़ें कर ली हैं, तो आपको क्लाइंट का पेज आ जाएगा, ठीक है? ठीक है, बिज़नेस मैनेजर से यहाँ आप एड मैनेजर ऐड कर लेते हैं उसको अपने बिज़नेस मैनेजर में, तो ये क्लाइंट का पेज आ जाएगा आपके पास यहाँ पे इस तरह। ठीक है, लाइक ये मेरे क्लाइंट का पेज है, तो मैं इसको ये पेज को सिलेक्ट कर लिया। देखिए, प्रोफाइल की बात नहीं हो रही, पेज की बात हो रही है। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने क्या कहा था? पेज। और फेसबुक एड्स पे आप मस्ट आपकी ग्रिप होनी चाहिए। ठीक है? आज करेंगे, मुझे हर एक से कल फेसबुक एड्स की चीज़ें, एक फेसबुक एड रन किया हुआ चाहिए, पर रन ना करें, ड्राफ्ट में लेके आएँ। कल फिर नेक्स्ट स्टेप हम पहले जो चीज़ें इसमें रह जाएँगी वो देखेंगे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएँगे। क्योंकि अगर आपको फेसबुक एड्स नहीं आते, तो आप सोशल मीडिया मैनेजर नहीं हैं, ठीक है? आप डिजिटल मार्केटर नहीं हैं। अगर मैं एक लास्ट बैच में था उसको, वो कहता मैं डिजिटल मार्केटर हूँ। मैं कहा आप डिजिटल मार्केटर नहीं हो। क्यों? उसकी सोशल मीडिया पे ग्रिप थी, लेकिन एसईओ ब्लॉगिंग को पता ही नहीं था उसको, गूगल एड्स का पता नहीं। अब सोशल मीडिया मैनेजर की हद तक वो ठीक है, कि पोस्ट कर लेता है, मैनेज कर लेता है अकाउंट्स को, ये सारी चीज़ें। लेकिन जैसे अगर वो डिजिटल का वर्ड लगा रहे हो, तो उसमें गूगल एड्स भी आते हैं भई, एसईओ ब्लॉगिंग सारी चीज़ें भी आती हैं। ठीक है? तो आप अभी सोशल मीडिया मैनेजर की बात हो रही है, तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैंने पेज को सिलेक्ट कर लिया। अब ये बिड कंट्रोल ये ऑप्शनल है, कि अगर आपकी आप 1 लाख की ऐड रन कर रहे हैं, आपको एक्यूरेट आइडिया हो गया कि मेरी 1 क्लिक से, 1 इंप्रेशन से इतनी बिडिंग पे चार्ज तो आप रख सकते हैं। नहीं तो फेसबुक पे हम छोड़ते हैं इसको। इन्होंने अभी ये चीज़ों को ऐड किया है, तो फ्यूचर में हमें भी इसका ज़्यादा इस्तेमाल लोग कई यूज़ करते हैं एक्यूरेट, लेकिन अभी हम इसको ऑप्शनल है तो इसको रहने देते हैं। ठीक है? यहाँ पे इसको भी हम लोग ऑफ ही रखते हैं और यहाँ से हम बजट को सिलेक्ट करते हैं। जो फर्स्ट में बजट हम सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो फेसबुक क्या करता है, उसको ओवरऑल बजट काट देता है, ठीक है? तो हम लोग फिर इस स्टेप पे आके बजट के स्टेप पे ही फर्स्ट में हमने ए-बी टेस्टिंग करनी है, ठीक है? सेकंड पे आ जाते हैं हम क्या करते हैं उसमें हम लोग अपना ये देखिएगा नेम सेलेक्ट किया, फेसबुक पेज सेलेक्ट किया और बजट पे आ जाते हैं। अब यहाँ से बजट की ना 2 टाइप्स हैं यहाँ पे। वैसे तो फेसबुक कहता है कि 280 से ऊपर-ऊपर आप पर डे के हिसाब से काटें, ले ठीक है? लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक दिन ऐड रन किया, तो फ़ौरन हम कहते हैं यार रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, क्या चीज़ है? भाई उसको टाइम तो दें, ठीक है? अगर बहुत आपका क्लाइंट कहता है कि नहीं है यार मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तो 3 से 4 दिन ऐड को लाज़मी रन करें। ये कम से कम बात कर रहा हूँ, ठीक है? नहीं तो अच्छे से अच्छा अगर परफ़ॉर्मेंस चाहते हैं तो 10 7, 10, 21 लोग महीनों में भी, लोग सालों में भी ऐड रन कर रहे होते हैं। ठीक है? अगर आपका क्लाइंट इस तरह का है, वो कहता है जी मेरे पास 10 दिन का बजट है, तो उसको डेली की तरफ लेके आएँ। 2 यहाँ से बजट यूज़ कर रहे होते हैं, एक डेली और एक लाइफ टाइम। डेली में क्या होता है, डेली पैसे काटता है आपके। लाइफ टाइम में महीने, साल, और लाइफ टाइम में फ़र्क क्या है डेली और लाइफ टाइम में? तो बताएगा? नहीं, उसमें हम शेड्यूलिंग कर सकते हैं, ठीक है? मतलब अ, ला 1 महीने के लिए ऐड रन किया, आपको पता है अब संडे को सॉरी फ्राइडे को ट्रैफिक नहीं है, तो आप चाहते हैं कि फ्राइडे को 9 से 1 बजे तक चले या 9 से 10 बजे तक चले, तो हम शेड्यूलिंग कर लेते हैं। ये लॉन्ग होता है लाइक 1 या 2 महीने के लिए, तो ब्रांड्स ये भी काम यूज़ कर रहे होते हैं। मेजर जो फ़र्क है ना, लोग आपको पूछ रहे होते हैं, भई डेली और लाइफ टाइम में क्या फ़र्क है? अब देखिए डेली को भी हम महीने के सेट कर सकते हैं, तो डेली के पैसे काट लो, 1 महीने के लिए रन हो जाए। तो लाइफ टाइम में क्या है? तो लाइफ टाइम में हम शेड्यूलिंग भी कर सकते हैं। तो ये मोस्टली लोगों को नहीं पता हो रहा होता, तो ये सारी चीज़ें हैं और इंटरव्यू क्वेश्चंस भी आ रहे होते हैं। फनल्स क्या होते हैं मोस्टली होते कुछ भी नहीं है इतनी चीज़ें में मार्केटिंग फनल्स क्या होते हैं हम लोग कहते हैं इंटरव्यू क्वेश्चन जी फेसबुक एड्स में फनल्स क्या होते हैं? हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ये क्या है? ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। तो फनल्स टेक्निक्स ही होती हैं आपकी। कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि क्या आपने करना है, कि आपने सेल्स करवानी है, कि आपने अवेयरनेस करवानी है, तो जैसे मैंने बताया
अगर सोशल मीडिया 3 हुक, स्टोरी, ऑफर। हुक में क्या करते हैं आप लोग, चारा डालते हैं, बातें सुनाते हैं, अवेयरनेस, आ जाओ भाई, ठीक है। ये बहुत अच्छा है। फिर स्टोरी आप मैं देता हूँ भाई, यहाँ पे आप इसकी बहुत अच्छी स्टोरी है, इसकी बहुत अच्छी स्टोरी है। फिर हम ऑफर करते हैं कि भाई आप डिजिटल मार्केटिंग करेंगे तो आपको फ्रीलांसिंग का कोर्स आज फ्री है, ठीक है। और आपको पता ही है ना, पाकिस्तान में वो है जहाँ पे डिस्काउंट ना हो, वो कहता हमारी इज्जत ही नहीं हुई। ऐसा ही है ना, किसी भी स्टोर पे जाएँ या कुछ भी है, वहाँ पे अगर वो आपके जानने वाला हो, वो आपको डिस्काउंट ना दें, यार उसने मेरी इज्जत ही नहीं की। पाकिस्तानी यही है, इसीलिए वो उन्होंने डिस्काउंट तो लाज़मी लगाया होता है, आपके लिए इतनी डिस्काउंट है, 10% ही है। तो ये जो फनल्स हैं इसी तरह चल रहे होते हैं। कुछ लिंक, अब देखिए पिज़्ज़ा शॉप है ना, वो उन्होंने नाइट में लाज़मी, उनको पता है लोग बाहर निकलते हैं 9 बजे, तो ऑफर्स लगाए होते हैं, बाय वन गेट वन फ्री। लोग ज़्यादा वहाँ पे जाते हैं और सारी चीज़ों को करते हैं। ठीक है? तो ये आप डिफरेंट, अगर मैं डेली बजट सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से 300, ठीक है? तो ये साथ आपको ये ऑडियंस भी बताएगा, ठीक है? ये देखें कि आपकी इतनी ऑडियंस है। अगर मैं यहाँ पे अब ये स्टार्ट डेट शेड्यूल करने लगे हैं, यहाँ से, और एंड डेट, ये कब खत्म हो, 16 को खत्म हो। यहाँ से आप टाइम भी लिख सकते हैं, लाइक इतने बजे ये खत्म हो जाए, ठीक है। ये स्टैंडर्ड जो भी है आपको देख लीजिएगा। तो ये डेली का है, ठीक है। यहाँ से हमने ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं जी। अगर मैं आपको लाइफ टाइम दिखाऊं, यहाँ से लाइफ टाइम पे आते हैं हम लोग, ठीक है। ये देखिए बजट भी ज्यादा हो गया है, और यहाँ पे ये देखें रन एड्स ऑल टाइम, ठीक है। यहाँ पे एडिट पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। ये देखें शेड्यूलिंग आ गई है। अब यहाँ से ये देखें, ये इतने बजे चले, ये ठीक है। यहाँ आप इसको, ये सारा ये देखें, ये है इसमें फर्क। तो ये जब आपका बजट लॉन्ग है, ठीक है, आपका ब्रांड इस तरह का है, तो आप लाइफ टाइम की तरफ आए। अगर नहीं तो डेली में भी अच्छी परफॉर्मेंस, अब कोई लोग पूछते हैं डेली में होती है कि लाइफ टाइम में होती है, दोनों में परफॉर्मेंस अच्छी होती है, लेकिन लाइफ टाइम में ये है कि ब्रांड डिफरेंट, क्योंकि आपको मैंने बताया कि वो साल साल की प्लानिंग कर रहे होते हैं, तो इसलिए वो बजट पे चल रहे होते हैं। डेली फिर वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम की तरफ जा रहे होते हैं, ठीक है। तो वापस आता हूँ मैं, तो मैं इसको डेली पे ही रखता हूँ। डेली पे मैंने ये रखा हुआ है, तो साथ ये स्ट्रक्चर भी आपको ड्रा कर रहा होगा। ये ऑडियंस साइज, जितना आप पैसे डालते जाएंगे, उतनी आपकी ऑडियंस अच्छी होती जाएगी। ये आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। ये रीच आपकी, ये ना हमने अवेयरनेस है, तो रीच पे हमने वहां पे क्लिक किया, तो ये रीच आ रही है पर डे के हिसाब से, ठीक है। ये, तो ये साथ आप ये आपकी एस्टिमेटेड ऑडियंस आपकी हो जाएगी। कितनी आपकी ऑडियंस हो सकती है, ये एस्टिमेटेड ऑडियंस ये है। अब ये देखिए ना, ये बता रहा था एस्टिमेटेड, यहाँ तक जाएगी, वो दे के देता है, ठीक है। तो ये आपका मतलब ये इतनी रीच कह रहा है, तो ये इतनी रीच ला के देता है आपको पर डे के हिसाब से। अगर ये देखिए 300 में इतनी आ जाए तो अच्छी चीज है, और वो 300 में आपको पता है एक पंफलेट नहीं कर रहा होता, एक पंफलेट बना भी लें तो आगे उसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाले, उसका भी खर्चा है, ठीक है। तो ये 300 में बहुत अच्छी चीज है कि आपका ब्रांड अवेयर हो रहा है, क्यों, इसके पास लोग हैं, ठीक है। और इंटरेस्ट के हिसाब से वो भी हम देखते हैं आगे, ठीक है। यहाँ से आपने चीज़ों को ऐसे ही एज इट इज रहने देना है, नीचे आना है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने कुछ स्ट्रक्चर को चेंज किया अब ऑडियंस के। अच्छा, कुछ स्ट्रक्चर वही होता है, ऊपर नीचे चीजें कर देती हैं कुछ एआई की चीजों को डाल के। अब यहाँ पे इन्होंने देखिए ये एक ऑडियंस है, यहाँ से भी आप लेके चल सकते हैं। तो यहाँ पे आप मैनुअल, ये इन्होंने कहा हुआ है कि आप इस पे रखते हैं पूरे पाकिस्तान में किसी पे, ये एआई स्ट्रक्चर कह लें, फेसबुक ने वो खुद ही दिखाएगा। लेकिन हम लोग कहते हैं कि भई हमें खुद ही मैनुअल करनी है, तो यहाँ पे आपने, यहाँ पे ऑडियंस कंट्रोल पे आना है, नीचे आपने ऑडियंस एडवांटेजेस प्लस ऑडियंस, तो यहाँ पे ये देखें ऐड सजेशन, स्विच टू ओरिजिनल, यहाँ पे हम करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग यूज यहाँ पे ये, अब ये आ गया ओरिजिनल पे आए हम लोग, समय लगी, आपने स्विच करना है, उस पे नहीं छोड़ना, मैनुअल तरीके से लेके आना चीज़ों को।
ठीक है। अगर वहां पे चुनेंगे पूरे पाकिस्तान में हम डिटेल टारगेटिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है, ऑडियंस पे आके उसको स्विच टू ओरिजिनल पे आएंगे तो आपको यहाँ पे ले आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऑडियंस को क्रिएट करेंगे अपनी। ठीक है, जैसे ये पाकिस्तान है तो यहाँ पे आप अगर वहां पे हैं तो आप वो बताएगा आपको कि 25 26 27 28 साल 29 या 30 साल 35 साल तक बताएगा। यहाँ पे आप 65 तक जा सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लोकेशन, अब देखें आपके क्वेश्चन है, अब मेरा खाड़ी का ब्रांड है, गुजरांवाला में है, तो उसको मैं अवेयरनेस ऐड कहाँ पे रन करूंगा और बताइए। गुजरांवाला में करेंगे, ऑल ओवर द पाकिस्तान करेंगे तो एक बंदा लिया बैठा हुआ है, गुजरांवाला कैसे आएगा? यहाँ सियालकोट में है तो वो अपनी नियरेस्ट प्लेटफॉर्म पे जाएगा ना। मैं लोकल ई कॉमर्स की मैं ये बात कर रहा हूँ कि आपका एक ब्रांड ही हब है, अवेयरनेस की बात कर रहे हैं। एक आपका खादी ब्रांड है, अगर आप अवेयर करना चाह रहे हैं वैसे कि भाई मैं ऑनर हूँ बस मेरी पूरी फ्रेंचाइज हैं। अब देखिए ना, खादी ब्रांड या डिफरेंट ब्रांड्स की हर एक ऑनर फ्रेंचाइज डिफरेंट होती हैं। मैं हूँ इसका मेन ऑनर, मैंने इनको भी सेल आउट किया, इनको भी, ये गुजरांवाला को, ये सियालकोट को, ये अब ये गुजरांवाला बैठ के सियालकोट वाले लोगों को दिखा रहे हैं, तो ये ऐड देखते हैं, आप देखते तो आप क्या वहां से गुजरांवाला आएंगे तो आप क्या करेंगे, सियालकोट ही जाएंगे ना, तो क्या आपके पैसे, ये चीज देखनी है हमने। कल आपने बात की थी डिटेल, तो ये चीजें डिटेल में है कि एक ब्रांड की नोयत है, तो वो ब्रांड पूरे पंजाब में, जैसे ई रोजगार है पूरे पंजाब में है, तो हमने ऐड क्या करेंगे, अगर इसका मेन पेज है पूरे पंजाब में हम उसको रन करेंगे। ठीक है, अगर गुजरांवाला के में ऑडियंस है, अब मैं यहाँ पे बैठ के लिया वाले को दिखा रहा हूँ, वो क्या करेंगे, ऐड देख के लिया में जाएंगे। अगर मुझे कॉल भी आती है कि मैं लिया से बात कर रहा हूँ या मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ, तो मैं क्या कहूंगा, लाहौर से इधर आओ, मैं कहूंगा वहां पे भी आपके सेंटर है वहां पे चले जाए। तो आपने ये चीजें, बड़ी चीजें देखनी होती हैं कि आपकी ऑडियंस कौन सी है, आपकी गुजरांवाला में किस रीजन में है, कितने डिस्टेंस में ऑडियंस है, ये सारी हमने चीजों को देखना होता है। ठीक है, यहाँ से मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो मैं पाकिस्तान में नहीं, मेरा एक ब्रांड है, मैं उसको दिखाना चाह रहा हूँ, जैसे गुजरांवाला। चलो इंक्लूड कर लेते हैं गुजरांवाला। अब ये देखिए, गुजरांवाला तो आ गया। अब ये आपने यहाँ पे भी इसको भी नैरो करते हैं हम लोग, पाकिस्तान में करेंगे, ऑल ओवर द पाकिस्तान छोड़ दिया। ठीक है, अब हमारे एक क्लाइंट था, उसका ना बिजनेस था गुजरांवाला, ट्रैवलिंग का। ठीक है, लेकिन समटाइम एक पूरे पाकिस्तान में हमने उसकी ऐड रन की अवेयरनेस के लिए। ठीक है, पूरे पाकिस्तान से पता चले। ठीक है, अब देखिए एक बंदा कराची में रह रहा है, वो क्या गुजरांवाला में आएगा, उसको लेके जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो उसका रूट, अब उसने जाना है यहाँ से मरी, उसके रूट में कौन सी अच्छी चीजें, वो गुजरांवाला जाएगा, कौन कौन सी वो टारगेट एरिया होगा, अभी आपको मुझे पता चल जाए, आपको समझ आएगी कि नहीं आएगी। यहाँ से एक ट्रैवल एजेंसी है, ठीक है, उसने आपको सबको ट्रैवल टूर लेके जाना है। ठीक है, उसने एड रन करना है, वो कहाँ से करेगा, कौन कौन से उसके पाथ आएंगे रास्ते में, ये चीज क्यों फॉलो करेगा, रूट को वहां से पिक कर सकता है, गुजरात से गुजरात से पिन पॉइंट आ सकता है, जेलम आ सकता है। अगर वो ये कहेगा पूरे पंजाब में पहले मैं वहां पे कराची जाऊं और वहां से आऊं, ये सारी चीजें आप टेक्निक्स को देखते होते हैं। ये आप क्लाइंट नहीं बता रहा होता, आप बिजनेस की नौयत को खुद समझ रहे हैं, क्लाइंट भी आपको बता रहा होता है कि ये मेरा बिजनेस है, तो आपने ये खुद समझना होता है। अब हमने अवेयरनेस के लिए ठीक था, वो पूरा पाकिस्तान ठीक है, लेकिन हमने जब लेके जाना है एक डायरेक्शन में, तो हमारे पिन पॉइंट ये हो सकते हैं, सियालकोट भी हो सकता है, हाफजाबाद भी हो सकता है। अगर देखिए मैं गुजरांवाला बैठा हूँ, तो मैं गुजरांवाला में क्या हमें हाफजाबाद भी लग रहा होता है मोस्टली, या किला दीदार सिंह भी, कामों की भी, और डस्का को भी हम टारगेट कर रहे होते हैं, वजीराबाद को भी टारगेट कर रहे होते हैं, क्योंकि गुजरात में भी सेंटर है, लेकिन हम सियालकोट पे भी है। क्यों? डस्का वाले लोग ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं गुजरांवाला को, किला वाले भी गुजरांवाला को। ठीक है, कामों की भी गुजरांवाला, तो और भी जा सकते हैं, लेकिन इसमें ये सारी चीजें यहाँ पे इजी चीजें मिलेंगी, ये सारी हमें
डिटेल टारगेटिंग में कर रहे होते हैं। ये जब भी आपने बिजनेस की बात करनी है ये सारी, अब देखिए गुजरांवाला में देखिए गुजरांवाला में कितना, अब ये देखिए इसने कर लिया ये इसके 40 किलोमीटर में, तो इसके सराउंडेड एरिया भी आ गए हैं। ये कौन से है ये देखें। अब लास्ट टाइम ना एक स्टूडेंट ऐड रन कर रहा था गुजरात के लिए। अब वो जब गुजरात को उसने पिन किया तो वो चल रहा जा रहा था, आपको पता है यहाँ से गुजरात में आगे वो कश्मीर की तरफ भी जाते हैं लोग, ठीक है, तो वो आजाद इंडिया की तरफ भी जा रहा है। तो आपने यहाँ से लोकेशन को, किलोमीटर को पिन करना है, लाइक रेडियस को कम करना है। ये देखिए अगर ये 40 है, मैं कहता हूँ गुजरांवाला में 10 किलोमीटर के रेडियस में ये मेरी ऐड दिखे, ठीक है, यहाँ 17 आ गया, ठीक है, तो आप इसको कम करें, 17 आप कर सकते हैं, ठीक है, 17 या 20 कर लें कि 20 में ये मेरी ऐड दिखे, तो यहाँ से आप इसको नैरो कर लेते हैं, लाइक इसको चले 25 कर लेते हैं, तो ये रेडियस है, ठीक है। अब वो ना हो आपका ब्रांड ही है कि आपके सिटी के अंदर है, आपको पता है कि मेरी लोकेशन ही सिटी के अंदर है, बाहर के लोग गांव विलेज है वो नहीं आ सकते, तो आप अपने ऐड को ज़ाया कर देंगे, ठीक है। एक नैरो आप ऑडियंस करेंगे तो एक पैसे भी कम और चीजें भी आपको टारगेट ऑडियंस तक चले जाएंगी। हम लोग ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, कुछ वहां लिखा, हम रेडियस को देखते नहीं है कि कितने रेडियस में। अब वो कह रहा है कि 20-17 वो कह रहा है, ठीक है, अब 20 अब 40 से बेहतर है कि वो चले जाए, हम बॉर्डर एरिया की तरफ चले जाएं, तो हम नैरो गुजरात, तो हम टेक्निक्स को यूज करते हैं। अगर आप मैं यहाँ पे एक लोकेशन ऐड करता हूँ गुजरात, अब ये देखें कहाँ कहाँ से जा रहा है, ये देखें, ठीक है, तो ये आपका रेडियस अक्ष को भी हम कम करते हैं, ठीक है, इसको भी मैं, ताकि आपका ऐड के पैसे पूरे हों, आपके जो टारगेट ऑडियंस है वहां पे जाया जाए, ना कि आप जिनको रियल टारगेट उसको छोड़ के दूसरी ऑडियंस को दिखा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप इंक्लूड करेंगे, अगर आपने किसी को नहीं रखना, ठीक है, आप उसको एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, लाइक आप, मैं कहता हूँ ये यहाँ पे ये जो क्या कहते हैं, बिल शायद हमको नहीं रखना, आप किन फाइल में उसको कर सकते हैं, लेकिन वो हम ब्रांड की नौयत को देख रहे होते हैं, लेकिन अवेयरनेस साइड में हम, हमारा काम होता है कि कितने रेडियस में वो हम कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज, ये डिटेल आप लोकेशन को हम ऐड कर रहे होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी, ये आपको साथ बता रहा होता है। अब यहाँ पे जेंडर वाइज, ठीक है, ये और एज वाइज, अब आपका ब्रांड क्या है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में जो बातें की थी वो सारी ये एड्स की हैं, ठीक है। आपको पता होगा हमने साइट पे एक दिन लगाया था, वो इसके लिए लगाया था मैंने, कि आपको पता चले कि शूज है, मैन है कि वुमेन है, अब मेकअप है, ठीक है, फीमेल्स को हम टारगेट करेंगे, कुछ सेंस में हम मेल को भी, हम लोग कहते हैं मेल को भी कर सकते हैं, मे बी वो अपने किसी घरेलू इस्तेमाल के लिए फ्रेंड एंड फैमिली को ले रहा होगा, लेकिन कम होगी, लेकिन हमारी मेन टारगेट्स और फीमेल्स ही होंगी। शूज मेन है वुमेन है, तो हम लोग यहाँ पे ये हमें दे देता है कि आप ये फायदा होता है, हम जब कर रहे होते हैं ना, लाइक मैनुअल हंटिंग कह लें या मैनुअल टेक्निक से ऑडियंस बना रहे होते हैं, ये फायदा होता है। फेसबुक पे दिखाता है, बहुत अच्छा दिखाता है, लेकिन हम उसमें अच्छा फील करते हैं जो हमने खुद किया हो, जैसे एआई से हम आर्टिकल लिखवा लेते हैं ना, जैसे उसमें हम चीजें खुद हमने लिखा हो, हमें यकीन होता है यार बहुत अच्छी चीज है, हमने खुद लिखी हुई है। अब यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कि भाई यहाँ से जैसे अगर ई रोजगार है, तो यहाँ पे हमारी ऑडियंस हो सकती है भाई 18 साल से लेके, अगर पहले हमने 35 रखा हुआ था, ठीक है, अभी हमने इसको पेड हो गया तो इसमें सारी चीजों को किया है, तो हमारी अब ऑडियंस ज्यादा भी हो सकती है। अब यहाँ पे रिटायर्ड भी आते हैं मास्टर, ठीक है, मोस्टली पीछे थे, लेकिन हमारी ऑडियंस क्या होगी यहाँ पे, लगभग ये रख लें तो 45 रख लें, कि इसमें बंदे का ना तजस्सुस होता है, लेकिन देखिए इल्म हासिल करने की कोई एज नहीं है, ठीक है, ये हम अपनी ऑडियंस को बेहतर चीजें करने के लिए लेके चल रहे होते हैं, और इल्म हासिल करने की कोई एज नहीं है, आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ये एज फैक्टर, अब आपके पास शूज हैं या कोई ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं, तो आपको खुद पता होना चाहिए कि शूज किसके लिए हैं, किस एज के लिए है, ठीक है।
तो आपने वो उस हिसाब से इस चीज़ों को लेके चलना है। अब यहाँ पे क्या है, वो मेन है कि वुमेन है, ठीक है? या ऑल के लिए है। आप उसके नॉलेज के हिसाब से वो चीज़ें करेंगे, ठीक है? आपको मिलेंगे क्लाइंट इस तरह के भी, सिर्फ ओनली फॉर मैन और वुमेन, ठीक है? दोनों किस्म के आपको लोग मिलेंगे, ठीक है? अभी मैं आपको समझाने के लिए इस पे ही रख रहा हूँ, ठीक है? लैंग्वेजेस यहाँ पे इसी तरह रखेंगे। उसके बाद जी यहाँ पे हम मैनुअल प्लेसमेंट पे क्लिक करते हैं। अगर आप फेसबुक पे दिखा देंगे तो वो खुद ही अच्छी-अच्छी, इसमें सोर्स क्या है फेसबुक का। यहाँ पे अगर फेसबुक से ऐड रन करें, इंस्टाग्राम भी साथ ऐड मेटा है, ठीक है? आपके समझ लें कि एक तीर से 2 निशाने हो रहे होते हैं। इंस्टाग्राम बस कनेक्ट करना है, वो आपको वो ऑडियंस को दिखाएगा। अब इंस्टाग्राम ने भी बूस्ट का, लेकिन डिटेल टारगेटिंग में हमें यहाँ ही आना पड़ता है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या कहते हैं, अगर आप प्लेसमेंट एडवांटेज प्लेसमेंट ये है ये किस्म का कि वो फेसबुक खुद ही इसको, अब यहाँ पे आपकी कोई ऑडियंस है, आप दिखाना चाह रहे हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ऑडियंस नेटवर्क मैसेंजर पे, ठीक है? यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि ये इंस्टाग्राम फीड्स पे भी दिखे, आपका ऐड इस तरह दिखेगा। अगर आप चाहते हैं कि फेसबुक फीड में इस तरह दिखेगा, इंस्टाग्राम में इस तरह दिखेगा, मार्केट प्लेस में इस तरह दिखेगा, वीडियो फीड्स में इस तरह दिखेगा, ठीक है? ये प्लेसमेंट्स है। अगर आप में इसमें से नहीं चाहते कोई चीज़, आप उसको अनचेक भी कर सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पे डिटेल मैनुअल, अगर आप चाहते हैं कि नहीं फेसबुक ही दिखाए, तो आप इसको यहाँ पे हम लोग इसको क्लिक कर देंगे, वो खुद ही अच्छी, लेकिन अगर आप चाहते हैं नहीं मैं खुद इसमें सिलेक्ट कर लूँ कि मेरा ऐड ही बस फेसबुक, इंस्टाग्राम पे है और उसके लिए दूसरे नहीं है। अगर मैं मैसेंजर पे जाता हूँ, तो मैसेंजर भी ऐड हो जाएगा साथ। मैं कहता हूँ भाई मैसेंजर पे भी दिखे, तो आपकी ऑडियंस मैसेंजर मार्केटिंग भी होती है, जैसे मैसेंजर पे आपको स्टोरी पे भी आपको अगर मैसेंजर पे जाए ना, वहाँ पे भी ऐड आ रहे होते हैं, ठीक है? तो वो ये टेक्निक समझ आ रही है? कन्फ्यूज़ तो नहीं हो रहे? मैं बहुत स्लो और ज़ीरो से स्क्रैच से करवा रहा हूँ, ठीक है? ताकि आपको समझ आ सके, ठीक है? अगर नहीं आती तो हम वापस चलते हैं, फिर बना लेते हैं क्या है, ठीक है? क्लियर है? ठीक है? तो मैं अभी इसको फेसबुक पे ही छोड़ता हूँ। मैं आपको समझा दोनों तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप यहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे, ये अब इसका ऐड कॉपी, ऐड फाइनल स्टेप आएगा। यहाँ पे हम एड्स को लगाएँगे। अब यहाँ पे भी आप इसको नाम को रख लें, ये आपके लिए है, ठीक है? ये रख लिया। अब यहाँ से हम लोग फेसबुक पेज, ये देखिए मुझे सिलेक्ट नहीं करने दे रहा। क्यों नहीं करने दे रहा? कर के आए हुए हैं, ठीक है? ये बहुत चीज़ें आपने करनी है, ये ना हो उस स्टेप में आपने पेज कुछ और सिलेक्ट किया हो, सेकंड तो एरर आ जाएगा, ठीक है? तो जिस पे तकनीक को यूज़ करें, आप बड़े ध्यान से चीज़ों को यूज़ करना है, ठीक है? सिलेक्ट पेज, या देखिए ये देखिए इंस्टाग्राम अकाउंट, आप कनेक्ट करेंगे तो इंस्टाग्राम अकाउंट अभी आपका कनेक्ट हो जाएगा। वो जो हमने मैनुअल प्लेसमेंट देखी हुई है सारी उसमें आ रही है, कनेक्ट करना है आपका। एक ये देखिए जैसे ये आ रहा है सेंड मैसेज वगैरह ये सारी, तो एक आप इसको कनेक्ट करेंगे, आपका इंस्टाग्राम भी साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है? इसको अटैच कर लेंगे। फ़ायदा ये है ना हमारा कि वो ऐड वो बेटा है, वो फेसबुक पे पैसे, वही पैसे से आपका वहाँ पे ही बनिस्बत आप इंस्टाग्राम पे जाके सेपरेट करें। तो इंस्टाग्राम को मस्ट आपने कनेक्ट करना है। इंस्टाग्राम को साथ लाज़मी लेके, जहाँ मार्केटिंग की बात की जाए, मैंने बताया था इंस्टाग्राम को स्किप नहीं करना हमने, ठीक है? उसके बाद फिर यहाँ पे ऐड सेटअप, यहाँ पे हम करेंगे ऐड को सेटअप। अब 2 तरह से ऐड को सेटअप कर सकते हैं। एक तो ये देखिए मैं अगर चाहता हूँ यहाँ पे फेसबुक पे एक पोस्ट लगाते हैं हम, ये पेज पे गया हूँ, ये है, यहाँ पे मैं पोस्ट लगा लेता हूँ। ये देखें, ये मैंने पोस्ट लगाई। ठीक है, ये पोस्ट लग गई। अब ये एड्स को आपने बड़े अच्छी तरीके से डिज़ाइन करना है, ठीक है? मैंने आपको डिज़ाइन रीसाइज़ भी कैनवा से किस तरह करते हैं वो भी दिखाया है। यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन भी लिख लेता हूँ, ठीक है? प्रॉपर आप डिस्क्रिप्शन विद
क्या कहते हैं क्या कहते सारी चीज़ों को मैंने बताया था आपने करना है ऊपर आपने ये सारी चीज़ें लिखनी है, टेक्स्ट को डिटेल बना के यहाँ पे वही जो हम डिस्क्रिप्शन किस तरह लिखनी है, हैशटैग किस तरह लिखनी है, वो सारी टेक्नीक को यहाँ पे हमने यूज़ करना है। कुछ लोग एड्स में फिर हैशटैग को नहीं यूज़ कर रहे होते, तो आप कर लें तो ठीक है, नहीं कर रहे तो कोई इश्यू नहीं है इसमें, ठीक है? लेकिन फिर भी हमें कर लेने चाहिए, जैसे क्योंकि वो स्पॉन्सर पे होता है तो इसमें कोई लोग करते हैं, कोई नहीं करते। तो मैं सेव करता हूँ, अब ये मेरी पोस्ट लग गई। अब 2 तरह से आप वहाँ पे भी पोस्ट लगा के चीज़ों को लेके चल सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे जाता हूँ, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे वो कह रहा है जी अब सिंगल इमेज और वीडियो, अब कैरासल्स, क्लोजल्स होते हैं, सेक्शन एड्स होते हैं। अब सिंगल इमेज, सिंगल वीडियो जैसे हम ऐड फिर कैरासल्स आते हैं आपके पास। कैरासल्स का पता है मैंने बताया भी हुआ है। ऐसे पार्ट्स में स्वैप हो रहे होते हैं, ठीक है? वो कैरासल्स होते हैं। और फिर आपको सेल्स कलेक्शन सेल्स ऐड होते हैं, ऊपर ऐड नीचे प्राइस वगैरह भी आ रही होती है, ठीक है? ये ज़्यादा मोस्टली हम ई-कॉमर्स में कलेक्शन एड्स को जिनकी वेबसाइट है, शॉपिफाई की है, कलेक्शन एड्स को यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये अब यहाँ पे हम चलते हैं, मैं कहता हूँ जी मैं खुद यहाँ से 2 तरह से हम कर सकते हैं, या तो हम इस दोनों तरह से मैं आपको बता देता हूँ। आप आसानी के लिए आप आपकी एग्री है, तैयार है, रेडी है, इसका आपने लिंक करना है, ठीक है? नहीं तो अगर नहीं किया तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, तो क्या कहते हैं, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ यूज़ एक्जिस्टिंग पोस्ट, इसको मैं करूँगा ओपन, ठीक है? सिलेक्ट पोस्ट, तो कहाँ पे लेके जाएगा ये मुझे? पेज पे। अभी किस पे लगाई है मैंने पोस्ट? ये पोस्ट लगाई हुई है, ठीक है? वो ये बता भी रहा है कि ये आपका सोर्स मीडिया, ये अभी हम पोस्ट लगा के आए हैं, पोस्ट आईडी ये है, तो इसको मैं करूँगा क्लिक कंटिन्यू। ये देखें, ये हमें स्पॉन्सर्ड मिल रहा होता है, ये देखिएगा। अब ये हमें ना बड़ी चीज़ों को देखना पड़ता है कि अगर ये फ़ेसबुक पे भी तो अच्छी जा रही है, इंस्टाग्राम की स्टोरी पे नहीं अच्छी जा रही, तो उस साइज़ से हमें फिर अपनी पोस्टिंग को डिज़ाइन करके रीप्लेस करना पड़ता है। आपने ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से देखना है। आपने देखिए फ़ेसबुक पे तो बड़ी अच्छी ये हमें नज़र आ रही है। इंस्टाग्राम में भी स्टोरी पे या वो पोस्ट पे जाके ये कंप्रेस हो जाए या हाफ टेक्स्ट आए, नज़र ना आए, तो इस तरह हम लोग ये चीज़ों को कर रहे होते हैं। अब ये देखें इंस्टाग्राम फ़ीड पे ये इस तरह दिखेगी, ठीक है? और यहाँ पे मार्केट प्लेस पे इस तरह दिखेगी ये, ठीक है? यहाँ पे ये इस तरह दिखेगी, ठीक है? तो यहाँ पे वीडियोज़ में ये इस तरह दिखेगी, स्टोरी एंड रील्स में ये इस तरह दिखेगी। ये देखिए इंस्टाग्राम स्टोरी में इस तरह जाके दिखेगी। अगर ये नहीं ठीक था, आप यहाँ से एडिट करें, तो साइज़ से जाके अब तो बहुत आसान है, यकीन करें कैनवा ने बहुत आसान कर दिया है। पहले ये होता था कि हर एक की स्टोरी में एक पोस्ट, हर एक का साइज़ डिफरेंट आपको करना है। वही पकड़ें, मैजिकली साइज़ करें, जो है उसकी पोस्ट को सेव करते जाएँ। वो आपको ऑटो फेच कर लेगा। कल परसों मुझे किसी ने बताया, कहता ये आपको ना दोबारा करना पड़ेगा। मैंने जाके उनको भाई कहता ये तो जादू है। तो ये आप ना बना के फ़ोल्डर्स रख लें कि ये इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए है, ये वीडियोज़ के लिए, ये आप ऑटो प्ले अपना काम रेडी करें, फिर जाके उस पे काम करें आप। वो ना हो आप वो ऐड रन कर रहे हैं, फिर आप स्टोरी में भी लगा दें, एल्गोरिदम पकड़े तो वो डिले हो सकता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ों को आप पहले स्टोरी कर लीजिएगा, ठीक है? यहाँ से हम इसको फ़ीड्स पे जाते हैं, ये देखिए फिर, तो अगर आपको ये नहीं यहाँ पे ठीक आ रहा, तो यहाँ पे आप इसको एडिट करें तो रिप्लेस भी कर सकते हैं, ठीक है? मुश्किल नहीं है। उसके अकॉर्डिंग आपने ये सारी चीज़ें बड़ी देखनी है कि अगर यहाँ पे ठीक आ रहा है, यहाँ पे अगर नहीं ठीक आ रहा, तो इंस्टाग्राम पे ये देखिएगा, ये थोड़ा-सा ऊपर चला गया है, तो आप एडिट करें, तो इसको चेंज कर लें यहाँ से, ठीक है? ये आपके पास आ जाएगा चेंज फ़ोटो, ठीक है? ये चेंज करके आप यहाँ पे ये देखें, वो साइज़ भी बता रहा है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है जो हम मेजर मिस्टेक कर रहे होते हैं। वही लगा दी, वो इंस्टाग्राम पे भी वो किसी को हाफ टेक्स्ट दिख रहा है, हमने देखा था पीछे, तो जो हमने फेसबुक का साइज़ है, इंस्टाग्राम पे वो हाफ टेक्स्ट आ रहा था। ठीक है? तो मैंने बड़े लोगों की ऐड में मिस्टेक करते हुए देखा है कि वो बेचारे लगाते हैं कि भई हमारे तब से वो इंस्टाग्राम सारी चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ पे वो कट हो रहा होता है वो चीज़ें, वो मैसेज आपका कन्वे नहीं हो रहा होता, वो आपकी एक किस्म में पैसे का ज़िया हो रहा होता है। तो यहाँ से आप नो ये ईज़ीएस्ट वे है
कि आप सब कुछ लगा लेते हैं, बना बनाया आपने क्लिक करना है और आपकी ऐड रन हो जाती है, ठीक है। तो अगर चेंज पोस्ट करनी है तो कर लेंगे यहाँ से, ये देखिए वो खुद ही उसने आपको टेक्स्ट, क्योंकि हमने इनको इंस्ट्रक्शन दी हुई थी और यहाँ पे इसको इसने कर दिया है। यहाँ से हम फिर लगाते हैं सीटीए। सीटीए क्या होता है जी? मैंने बताया था सीटीए कॉल टू एक्शन होता है। तो अब कहाँ पे, अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ, ऐड बटन, ठीक है, तो क्या चाहते हैं आप? सेंड मैसेज, सी मेन्यू, वॉच मोर, डिफरेंट चीजें आप कॉल टू एक्शन लगा रहे होते हैं। और अगर आप कन्वर्जन चाह रहे होते हैं तो फिर आप लीड्स की सूरत में, एंगेजमेंट की सूरत में हम फिर मैसेज अपने चैट बॉक्स में हम उसको लेके आ रहे होते हैं। अगर आप नहीं चाहते कि भाई मैं नंबर नहीं देना चाह रहा हूँ, मैसेंजर पे करे वो, तो हम फिर सेंड मैसेज पे कर लेते हैं, सेंड में अपडेटेड कर देंगे उसको। तो ये आपकी मर्जी होती है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये बड़े ध्यान से मैं बार-बार कहूँगा, ये जो स्टेप्स है ना, अगर आप फेसबुक की हद तक ठीक है आप, लेकिन आप चाहते हैं इंस्टाग्राम को भी साथ लेके चलें, तो ये आपको हर एक स्टोरी को बार-बार कहूँगा कि आपने देखना है। क्योंकि ये मिस्टेक्स वो हैं जो लोग कर रहे होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कॉल टू एक्शन लाज़मी देना आपने, ठीक है। समझ लग रही है फीमेल्स को? देख रही हैं बस। आसान है, मुश्किल नहीं है, मैं बड़े क्यों जी? कुछ स्पीड है मेरी, ईज़ीएस्ट, आराम से, सुकून से। अगर नहीं है मैं फिर एक मरतबा आपको करके भी दिखा दूँगा, मुश्किल नहीं है। ठीक है? जी, जी। जी। हाँ, वो ऑटोमेशन तो उधर से हमने करते हैं ना। ठीक है? तो ये यहाँ पे ये सारी चीज़ रील्स वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है? और यहाँ पे एक आप मैसेज भी आप बना सकते हैं। अगर फ़ौरन कोई क्लिक करे तो आपको उसको फ़ौरन मैसेज चला जाए, यहाँ से आप मैसेज भी बना सकते हैं, ठीक है? ये ट्रैकिंग के लिए हम फिर पिक्सेल्स यूज़ करते हैं। पिक्सेल्स क्या होते हैं? जो हम सेल्स में, या आपकी एक वेबसाइट है, ठीक है? तो वहाँ पे हम लोग यहाँ पे इवेंट मैनेजर से जो ई-कॉमर्स वाले मोस्टली कर रहे होते हैं, शॉपिफाई से, वहाँ से वो लोग विज़िट करते हैं, वो फेसबुक पे देखना रहता है, ठीक है? तो इवेंट मैनेजर से अगर मैंने जाके इन्होंने विज़िट किया है शॉप में, वो ट्रैक कर लेगा। अगर मतलब एक बंदा ऐड टू कार्ट करके वापस चला गया है, ठीक है? तो वो अब आया क्यों आया है उसको, हम फिर उसको कूपन्स वगैरह भेज सकते हैं, ऑफर्स लगा के भेज सकते हैं। फेसबुक पिक्सेल्स में वो हम हेल्प इसमें ट्रैकिंग में यूज करेंगे। अगर शॉपिफाई आपकी वर्डप्रेस पे है तो पिक्सेल्स आपका इवेंट मैनेजर से एक ये कह सकते हैं आपके घर में वो आया, दरवाजे पे आया, फिर कोई बंदा रूम में गया, सेकंड इवेंट, मेन डोर ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे गया, थर्ड इवेंट। तो वो क्यों गया, ठीक है, आगे वो वापस चला गया, कोई चीज़ उसने नहीं ली, तो हमारे पास उसकी हिस्ट्री होती है, हम फिर उसको रीटारगेटिंग करते हैं। मोस्टली आप जाते हैं ना, लाइक कोई होटल वगैरह बुकिंग करवाने जाते हैं, वो आपसे नंबर लिख लेते हैं, फिर आपको वो कॉल करके कंफर्म कर रहे होते हैं, भाई इवेंट आपने करवाना है कि नहीं करवाना, हमारा एक और इवेंट है, ठीक है। तो वो, हाँ, वो एक ये पिक्सेल्स हैं सारे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, उसके बाद ये हम कर लेंगे और इसको करेंगे हम पब्लिश, ठीक है। अब पब्लिश, तो ये क्या करेगा, ये रिव्यू में जाएगा, ठीक है। अगर अगेंस्ट नहीं कोई चीज़, तो ये क्या कर देगा, ये 1 घंटे या 2 घंटे में ये आपका, ये देखें अभी प्रोसेसिंग में है, ठीक है। तो ये आपका आपका क्या हो जाएगा, रिव्यू में देखेंगे, इन रिव्यूज़ वो फेसबुक इसको फेच करेगा, कभी कम्युनिटी एंगेज नहीं है तो इसको वो फिर लॉन्च कर देगा, ठीक है। अभी इसको मैं नहीं करना चाह रहा। अच्छा, अगर ये देखें एग्जिस्टिंग से हो गया हमारा, तो अगर आप खुद क्रिएट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे ये देखिएगा, वही सिंगल इमेज, ठीक है। यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, वीडियो लगाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आपको खुद ही ऐड करना पड़ेगा। देखिए ऐड मीडिया, ऐड वीडियो, जो हमने मैंने बना के पोस्ट लगा दी थी, नहीं लगाई तो यहाँ पे मैनुअल भी आपको करना है। खुद ही आप एक इमेज लगाएंगे, दोनों तरह से मैंने आपको बता दिया।
जैसे लाइक मैं अपलोड करता हूँ, ये देखें ये नेक्स्ट। तो यहाँ पे भी ये देखें हमें बता रहा है कि आपका ये इस तरह दिखेगा, ये इस तरह दिखेगा। अगर कोई नहीं ठीक है, देखें अब यहाँ पे हमारा सर्च में, तो यहाँ पे हम रिप्लेस कर लेंगे इसको, ठीक है। रिप्लेस करके इसको साइज के अकॉर्डिंग तो आप इसको क्रॉप भी कर सकते हैं और उसमें लेके नेक्स्ट डन करेंगे, ठीक है। तो ये एक चीज आपके पास ये इस तरह आप मैनुअल भी कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे, ठीक है। जो ऊपर ये जैसे सोशल मीडिया, ये प्रीव्यू भी साथ आपको दिखा रहा होगा, ठीक है। ऐड टेक्स्ट ऑप्शन, अब यहाँ पे मल्टीपल आपको डिस्क्रिप्शन प्लस ऑप्शन आ रहे होंगे, आप 5 तक ऐड कर सकते हैं। फेसबुक अपने बेस्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से, कीवर्ड के हिसाब से हर एक को दिखा रहा होता है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे ये इजी लगता है कि वो इजी लगता है, दोनों आप कर सकते हैं, लेकिन एक सेंस में वो भी इजी है कि आप पोस्ट बना के लगा लेते हैं, सारी चीजें लगा लेते हैं, सिर्फ आपने रीसाइजिंग करनी होती है, आप मैनुअल भी कर सकते हैं और वहां भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे लेके चल सकते हैं। अगर डिलीट करना है आप यहाँ से डिलीट कर दें। ठीक है, ये हमारा हो गया, ये हो गया हेडलाइन चैट विद। अगर आप हेडलाइन नीचे आएगा तो वो मोस्टली आपको आ रहा होगा। अगर हेडलाइन आप खुद बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सोशल मीडिया, SSM लिखेंगे, वो नीचे आपकी हेडलाइन में आ जाएगा। यहाँ से ये एक नीचे आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे अब कॉल टू एक्शन वही है, सेंड मैसेज डिस्क्रिप्शन, ये 1 to 1 जाके आपको डिस्क्रिप्शन ऐड करनी होती है। सोशल मीडिया मार्केटिंग ये कर लें, ठीक है। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। अगर मोस्टली लोग ना उसको पसंद करते हैं कि एक ऐड बना के वहाँ पे रख लें, उसको लिंक किया और ये यहाँ पे हो गया, जैसे ये था। मैं फिर बता दूँ आपको, ये देखें, अगर आपने वहाँ पे पेज पे ऐड लगा लिया है, यूज़ एक्जिस्टिंग पोस्ट, जो मैं पेज पे पोस्ट लगी हुई है, मैं उसी को लेके चलना चाह रहा हूँ, तो देखें मेरी वो पोस्ट सिलेक्ट है। ज़रूरी नहीं कि ये सिलेक्ट हो गई है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ऐड पब्लिश करने से पहले आप ये देखें, ये नीचे भी आ रही हैं, तो मैं इसको, ये थी मेरी, क्लिक किया, कंटिन्यू किया, तो वो मेरी वहाँ पे पोस्ट लगी हुई है। पब्लिश कर देंगे तो ये प्रोसेसिंग में, ठीक है। तो आप इसको क्या कहते हैं, अगर मैं वापस आता हूँ, ये अनपब्लिश है अभी क्योंकि मैंने इसको रोक दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आके ना आप पैसों को भी ऐड कर रहे होते हैं। अगर आप देखिए पब्लिश करेंगे ना, आपको साथ फिर वो बॉक्स ओपन हो जाएगा, कार्ड की आप अटैच करें, ठीक है। जाहिर बात है ऐसे ही तो ना होगा, कार्ड पैसे उससे काटने हैं, तो ये आप बिलिंग आपको पॉपअप ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर नहीं है तो आप यहाँ से पहले भी ऐड कर सकते हैं। बिलिंग पे आएँगे आप पहले अटैच कर लें, यहाँ आप ऐड के एक वन टाइम अटैच होता है तो वो फिर ऑटो फेच ही जैसे ये अटैच होगा, जैसे ये देखिए अपडेटेड, ठीक है। ये एक कार्ड अटैच है, तो मैं कुछ कोई और अगर करना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कार्ड डिटेल लिखेंगे, जो आपके कार्ड के ऊपर फुल नेम होगा वो लिखेंगे, ठीक है। आप फिर यहाँ पे वहाँ पे कार्ड मोस्टली हम जब आपको पता होगा उसके पीछे CVV होता है, उसके बैक पे एक नंबर होता है। अगर ATM कार्ड देखा जाए तो उसके बैक पे नंबर होता है, ठीक है। वो 3 से 4 गालबन में अभी एग्जैक्ट नहीं, ठीक है। तो वहाँ पे आप वो लिखेंगे, तो आप इसको सेव कर देंगे, वो सेव हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे मैं कहता हूँ जी, अकील बताएं जी अपना कार्ड नंबर, बाकी बताने लग, चोरी हो जाएगा। खाली है, ठीक है। तो यहाँ पे डेट मेंशन करेंगे आप, ठीक है। और ठीक है, ये हो गया। जैसे अब ये एक्सपायरी डेट वहाँ पे कार्ड, वो कार्ड के पीछे ही सारी लिखी हुई है, तो यहाँ पे वो लाइक मैं ये कार्ड नंबर है, ये करेगा। अगर वो एग्जैक्ट मैच नहीं करेगा तो वो
एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो आप इसको सेव कर लेंगे, आपका कार्ड अटैच हो जाएगा साथ। ठीक है, तो ये कार्ड अटैचमेंट यहाँ पे मैंने वो बता दिया आपको। ठीक है, और मेन पे आते हैं। बैलेंस कौन सा? वो पेमेंट है उसकी पेंडिंग। हाँ जी, जी, उधार है। ऐसा ही है। ये देखिए, फिर मैं एड मैनेजर पे किस तरह जाना है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, गो टू एड मैनेजर। ठीक है, कंटिन्यू। जो आपने ऐड रन की होगी वहां पे आ जाएगी। ये देखें इस तरह। तो ये एड्स मैनेजर। ठीक है, ये आ रही है मेरे पास। मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। ये कंप्लीट है, अगर ये ड्राफ्ट में है बाकी मेरे, ये कंप्लीटेड है 3। ठीक है, तो इस तरह वो आ रहा होगा आगे। ये रिपोर्टिंग है, एक्सपोर्ट करना है, डिफरेंट चीज़ें आप कर सकते हैं, डुप्लीकेट कोई चीज़ करनी है आप, इवन सारी चीज़ें, ये बड़ी चीज़ें हैं। आप देखिए ये क्यों लगा हुआ है, आप देखिए जाके कौन सा उसने कुछ कहना है आपको, डिटेल चीज़ों के साथ खेलें। ठीक है, मैंने मेजर चीज़ें बता दी, आप बाकी भी चीज़ों को एक्सप्लोर करें, यार ये क्या चीज़ थी। अभी आपको अवेयरनेस ऐड रन करना आ गया ना, यकीन करें सारे ऐड रन कर। अभी आप लीड्स पे जाएंगे तो लीड्स में वो कहेगा भैया आप अपनी वेबसाइट या आप वेबसाइट सेलेक्ट कर लें, बाकी सारी यही चीजें हैं। अगर ट्रैफिक पे जाएंगे वेबसाइट को कहेगा, सेल पे जाएंगे आपकी वेबसाइट को। तो अवेयरनेस में आपको अगर अवेयरनेस ऐड रन करना आ गया, बाकी आपके लिए इजी ऐड है। कैसे? वो चला जाएगा, वो उससे पहले आप रिव्यू में प्रीव्यू में जाने पे चीजें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट चीजें हैं। तो हम लोग इसको लेके चलते हैं। अगर आप रीड करना चाह रहे हैं कोई चीज को, जैसे यहाँ पे ये है, इसको मोर पे जाएं और यहाँ से इसको रीड भी करते हैं। लेकिन वो नहीं काम करना कि उसको वो पब्लिश हो रही है उसको रीड कर रहे हैं। ये तो मेरे पास ये यहाँ पे पड़ी हुई है ना। ठीक है, इसको ये देखिएगा मैं यहाँ से आप रीड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये, अब ये तो हो गया आपका क्या कहते हैं, एड्स मैनेजर। ठीक है, अवेयरनेस एंड डिफरेंट चीजें। अब बूस्ट पे आते हैं और पेज लाइक्स पे आते हैं। क्या करते हैं, अब अवेयरनेस ऐड हमें फायदा भी पहुंचाता है। पेज लाइक लाइक्स के लिए क्या होता है, अवेयरनेस आता है, गुजरते हैं आप लाइक करते जाते हैं उसको। ठीक है, आप फिर जाके देखते हैं उसको लाइक करते गए हैं, तो वहां पे जितने लोगों ने लाइक किया होगा उनको सबके नाम आ रहे होते हैं। फिर हम वन बाय वन उनको इनविटेशन भी भेज रहे होते हैं कि वो हमारे पेज के लाइक भी फॉलोअर्स बन जाए। ठीक है, एक तो अवेयरनेस कर ली। अवेयरनेस में ये होता है कि लाइक्स आते जाते हैं या और रीच आती जाती है या एंगेजमेंट है, तो वहां पे अब वो तो वैसे उसने लाइक कर दिया लेकिन आपके पेज को फॉलो नहीं किया, तो वन 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 क्लिक करके आप उसको चीजों को लेके चल रहे होते हैं। ठीक है, हैं? ठीक है, आ रहे हैं नजर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीटेड। अगर आपका ऐड रन हो गया है तो आपके पास ये कंप्लीटेड आ जाएगा, आप अपने अवेयर से ये सारी चीजें दिखा सकते हैं। बूस्ट पे मैं चलता हूँ जी, एक पेज को ओपन कर लेते हैं। अब बूस्ट का भी ना, कई लोग बूस्ट को भी पसंद करते हैं, मोबाइल से इजी है, क्लिक किया। लेकिन अगर आपका वो बजट कम है, 1000 तक है, तो कोशिश करें एड मैनेजर को ही यूज करें या बिजनेस को। लेकिन अगर आप कहते हैं मोबाइल से हो जाए, 600-700 है, तो फिर आप बूस्ट को यूज कर लें। वो भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन
हम लोग जो यूज करते हैं, मैं बूस्ट को बहुत कम यूज करता हूँ, ज्यादा एड्स मैनेजर को ही हम यूज कर रहे होते हैं, चीजों को लेके कर रहे होते हैं। तो आपने यही चीजों को यूज करना है, ठीक है। अभी समझ आई है, बताएं क्या था, कुछ था कोई रिकॉर्डिंग भी कर दिया मैंने। ये लोग तो इसी सेंस में बैठे होते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग रिकॉर्डिंग देख लेंगे, ऐसा ही है ना। तो ये आज नहीं, कल करूंगा अपलोड। आज आपने खुद मेहनत करनी है भाई, खुद करेंगे ना तो देखिए, बेबी स्टेप्स होते हैं, लेके आप कर लेंगे। मैं कहता हूँ खुद एक मर्दा करें, कल मैं इधर ही हूँ, डिस्कस करें, नहीं होगा उसको देख के फिर आगे चलेंगे, ये आपका फायदा है। मैं बार बार कहूंगा, आपका ही फायदा है कि जब आप सोशल मीडिया पे काम करेंगे तो आपको एड्स लाजमी आने चाहिए। हाँ जी, उसमें दोबारा उसको मैं करूंगा रिकॉर्ड। यहाँ पे चलता हूँ। अब ये देखिएगा, हमने ना अवेयरनेस एड एक रन किया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ उसका फायदा क्या है हमें, अवेयरनेस साइड का। अब यहाँ पे जो भी पोस्टिंग हो रही होती है ना, अब मैं ही इसको मैनेज मोस्टली कर रहा होता हूँ, ठीक है। ये जो भी लिख रहा होता हूँ यहाँ पे, मैं नीचे आऊँ, देखते हैं जिस पे हमने अवेयरनेस एड रन किया था उस पे क्या एंगेजमेंट है। अभी देखिएगा, मोस्टली ना इनसाइट्स हमने अपने चेक करने हो ना, तो आप जब भी ऐड रन करते हैं तो यहाँ पे इनसाइट्स, आप सी इनसाइट्स देखें तो ये इम्प्रेशंस हैं, ठीक है, और ये रीच है, ये ऑर्गेनिक है, ठीक है, ऑर्गेनिक, ठीक है। तो ये आपको इनसाइट्स मिल रहे होते हैं। अगर मैं, जी, बस ये इसी तरह चीजें हैं ना, डिफरेंट। अभी इसमें हम रैंडम पोस्टिंग कर रहे होते हैं। अगर मैं आपको ऐड दिखा सकूं, यहाँ पे ये अब ये भी इस पे ऐड नहीं रन हुआ हुआ। अब यहाँ पे सीन साइट्स देखते हैं हम इसके, तो एक पोस्ट के मुकाबले में एक वीडियो ऐड पे ज्यादा चीजें होती हैं, ज्यादा इंप्रेशन। मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपने ऐड रन करना पोस्ट, अगर नहीं उस पे है तो वीडियो ऐड की तरफ आए, ज्यादा एंगेजमेंट आती है, ज्यादा चीजें आती हैं, ज्यादा इंप्रेशन आते हैं, ज्यादा लोग उस चीज को देखते हैं। जैसे ये देखिए वीडियो ऐड, अब ये देखिए, अगर मोस्टली अगर मैं ऐड रन किया है तो अवेयरनेस यहाँ पे मेरे गालिबन 3000 चले लाइक्स आ गए हैं वैसे अवेयरनेस। तो मैं अब एक क्या करूंगा, ये देखिए जैसे इन्होंने लाइक किया हुआ है, एक तो उस्मान साहब बैठे हुए हैं हमारे, ठीक है, इनको भी इनविटेशन हमने भेजा हुआ है। अगर ये देखिए इनको भी भेज दिया, इनको भी भेज दिया, क्या हो जाएगा, अवेयरनेस ऐड भी रन किया, एक ऐड में इनको इन्विटेशन जाएगा, वो भी फॉलोअर्स बन सकते हैं, ठीक है। ये मैनुअल कुछ चीजें हम लोग कर रहे होते हैं, इतनी ये चीजों को करना चाहिए हमें। किसको? नहीं भाई बनता, ये क्या था, मैंने इनको भेजा है, इन्होंने, या अब ये पोस्ट को लाइक किया हुआ है, फॉलोअर तो ना बना, इनको मैं इनविटेशन भेज रहा हूँ। वो मैंने बताया न्यू पेज एक्सपीरियंस का, वो पहले था लाइक एंड फॉलोअर्स, अब उन्होंने फॉलोअर्स ही कर दिया है, जो लाइक करेगा फॉलोअर बन जाएगा, वो उस सेंस में है। ये पोस्ट का है, पोस्ट पे नहीं है। पोस्ट पे जो पोस्ट को लाइक करेगा वो वहां पे, जब तक वो पेज को लाइक नहीं करेगा वो फॉलोअर नहीं बनेगा। वो सेपरेट है, ये सेपरेट है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें, ये हमें फायदा देता है। अगर मेरे ऐड आ नहीं रही, मेन पता नहीं किधर है, हाँ, शायद ना ऊपर ही शायद, चलें और की दिखा देता हूँ मैं। रिसेंट अभी अभी ये ऐड रन नहीं की हमने इस पे, अभी रिसेंट यहाँ पे एक की थी मैंने, यहाँ पे ये 31 है, ये देखें, ये देखें। अब ये एक अवेयरनेस ऐड है, तो ये अब ये क्या करेंगे, मैं इसको मेरे पास ऐड रन की अवेयरनेस, मेरे पास ये 31 31 आ गए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये लाइक इनका इंटरेस्ट है, ठीक है, तो इनका इंटरेस्ट है तो क्यों ना ये हमारे पास फॉलोअर्स की सूरत में आ जाए, तो हम फिर इनको इनविटेशन भेजना स्टार्ट कर देते हैं, ये देखिएगा, ठीक है। तो फॉलोअर्स भी साथ अटैच हो जाते हैं, ठीक है। ये इसी सेंस में है।
तो ये आप इस चीज को ले लेते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज, अगर नीचे अगर मैं क्या ये वाला, ठीक है। अब ये देखिए 402 हैं, देखिए इसमें से भी कई लोगों को हमने इनविटेशन भेजा हुआ है, ये देखिए, ठीक है। तो जी जी, अब सी इनसाइट्स देखें, तो ये अब इम्प्रेशन चेक करें, रीच चेक करें, एंगेजमेंट चेक करें। जी जी, ये 7 दिन की थी। वो मोस्टली हम अवेयरनेस ऐड ना 7-10 दिन के लिए ऐड करते हैं, तो अच्छी एंगेजमेंट पे शो हुई है, ठीक है। ये सारी चीजें इसी तरह और भी हैं नीचे। अब 3000 में 2 लाख लोगों ने reach की, ठीक है। अगर मैं नीचे और जाऊं, आप बैठे हुए हैं ना, चले नीचे तो अगर आपने देखा ना सी इनसाइट्स करके देख लें कि वो, अगर आप तो मैं बस देखूं तो आप सी इनसाइट्स करके देख लें, इंप्रेशन अगर बढ़ते जा रहे हैं तो आपका एड रन हो गया हुआ है, वहाँ पे भी आ रहा होगा, ठीक है। तो ये आप चीजों को देख सकते हैं, और वो नीचे है बाकी ऐड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ ऊपर आता हूँ, मैं यहाँ पे बूस्ट पोस्ट करता हूँ, अगर ये मुझे अलाउ करे। अब हर आपके पेज के नीचे ये बूस्ट आ रहा होता है, ठीक है, पोस्ट के नीचे। तो ये अगर ये सिंपल, जिनको इतना आइडिया नहीं है और वो बिजनेस ओनर है, वो सिर्फ इस पे क्लिक करते हैं। तो हो जाओ, यहाँ मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। ये भी हमने अभी पोस्ट लगाई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पोस्ट बूस्ट करते हैं, ठीक है। वही अगर आप ये स्ट्रक्चर देखें, वही है सारी चीजें, लेकिन ये वन पेज है, ये वन पेज है, स्ट्रेट है, इजी है, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए गोल को आप सिलेक्ट कर लें, ठीक है। आप क्या चाहते हैं यहाँ पे, गेट मोर मैसेजेस चाहते हैं, एंगेजमेंट चाहते हैं, या ऑटो इस पे छोड़ेंगे, वो आपको बेहतर तरीके से आपको देगा, आपको ये मैसेज भी देगा, एंगेजमेंट भी देगा, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ जी मैसेज दो, तो मैं इस पे क्लिक कर लूंगा, तो मैं इसको सेव कर लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, जो हम वहाँ पे ऑब्जेक्ट अवेयरनेस था, ये था, जो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने ये सिलेक्ट कर लिया, इसको हम एज इट ही रहने देंगे, ठीक है। इसके बाद आप ग्रीटिंग मैसेज भी आप लिख सकते हैं, जो क्लिक करेगा तो वहां से आप लिख लीजिएगा। यहाँ पे अगर इंस्टाग्राम साथ कनेक्ट कर लें आप, ठीक है, सारी चीजें वही हैं। स्पेशल कैटेगरी इसको एज इट रहने दें, व्हाट्सएप है तो ऑडियंस। अब यहाँ पे हम एडिट करेंगे चीजों को, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, है तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से ये आप इसको नैरो कर सकते हैं, मैन है, वुमेन है या ऑल है, वो कर लेंगे। नीचे लोकेशन टाइप वही आ जाएगा, अगर पाकिस्तान में नहीं है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, गुजरांवाला, ठीक है। ये हो गया, ये हमारा हो गया। यहाँ पे वो आपको ये चीज़ आप क्यों, आप ये आप खुद इसमें देखिएगा कि इसको नैरो करना चाह रहे हैं कि गुजरात में 40 किलोमीटर की रेडियस में दिखाना चाह रहे हैं कि 20 किलो में या 25 की, इसी सेंस में आपको इसको देख लीजिएगा, ठीक है। ये नीचे आप कैटेगरीज हैं डिफरेंट, ठीक है। इसको हम लोग डिफरेंट लेके चलते हैं। नेक्स्ट मैं इसको कंफर्म करता हूँ, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे हम लोग ये पोस्ट क्यों नहीं डिजाइन कर रहे, ये तो सिर्फ पोस्ट पे है ये चीज, ठीक है। वहाँ पे मल्टीपल, ये सिर्फ स्पेसिफाइड एक पोस्ट की पोस्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्यों वहाँ पे ये सारा हुआ है, सिर्फ हमने बूस्ट पोस्ट उस पोस्ट को कर रहे हैं, लेकिन एड मैनेजर में हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये इस पे करना है, या सेकंड पे करना है, या थर्ड पे करना है, या खुद भी हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसको नीचे इसको हमने ऐसे ही रहने देना है। यहाँ से आप अपनी ऑडियंस सारी हमने सेलेक्ट कर ली, ठीक है। यहाँ पे हम ड्यूरेशन को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, कितने दिनों के लिए, 7 दिनों के लिए, 5 दिनों के लिए, तो आपकी मर्जी है, ठीक है। उसमें बजट आप यहाँ पे थोड़ा सा में कम ज्यादा करेंगे, उसके हिसाब से आपको ऑडियंस वो दिखाएगा, ठीक है। करके आपने क्या करना है, यहाँ पे कार्ड अटैच करना है वही, ठीक है। तो आपने ये मेरे अटैच है तो पब्लिश कर देना।
ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा क्या कहते हैं, बूस्ट पोस्ट। ठीक है। इसके बाद आपके पास आता है जी पेज लाइक्स। ठीक है। मोस्टली आपके पास आ रहा होता है कि थम्स अप आ रहा होता है कि पेज को लाइक करें। ठीक है। आपको फेसबुक दे रहा होता है। तो पेड तरीके, ऑर्गेनिक प्लस पेड, आप दोनों तरह से लेके आ सकते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक नहीं ला के, क्लाइंट आता है वो कहता है जी मुझे ना सिर्फ मेरे पेज पे लाइक चाहिए, ठीक है, तो फिर आप फेसबुक से ले सकते हैं। ठीक है। अगर आप एंगेजमेंट ऐड भी रन करें वहाँ पे भी हम ये चीज़ों को कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पे ये देखिएगा, कईयों को यहाँ प्रमोट आ रहा होगा, यहाँ एडवर्टाइजमेंट आ रहा होगा, एडवर्टीजमेंट आ रहा होगा, तो यहाँ पे मैं प्रमोट पे क्लिक करूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए गोल क्या कह रहा है, वो ऑटोमेटिक करेंगे तो ये कुछ स्टेप्स होंगे, आपको लेके चला जाएगा आगे। ए बी टेस्टिंग, मोर कॉल्स, हम क्या करना चाह रहे हैं, प्रमोट योर पेज। यहाँ पे प्रमोट योर पेज पे क्लिक करेंगे तो ये देखिएगा प्रीव्यू में जो इसके बैक में इमेज लगा होगा वो आ जाएगा। अभी ये नेट की वजह से ये देखिएगा ये आ गया। तो यहाँ पे ये लाइक का बटन मोस्टली आपको आ रहा होता है ना कि लाइक करें, ये वीडियो लगी होती है तो ये चीज होती है। ठीक है। तो ये आप यहाँ से पेज को लाइक करवा सकते हैं। ठीक है। लाइक का पेज। ठीक है। यहाँ पे लाइक बटन आ जाएगा और उस पे कैटेगरी किस तरह रहने जाएंगे, बाकी वही चीजें हैं। ऑडियंस को आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। उसके बाद इसको ऐसे ही रहने दें। अगर आप खुद ऐड कोई क्रिएट करना चाह रहे हैं तो वहाँ से कर सकते हैं। इसके कितने दिनों के लिए, यहाँ पे ये ऑडियंस सारी आपको कम ज़्यादा ये पैसे आप रख के और ये डिफरेंट चीज़ें आप इसको पब्लिश करते हैं। ठीक है। तो ये आपको क्यों, अब ये आसान क्यों लग रहा है आपको? एड्स मैनेजर को हमने यूज़ किया है। एड्स मैनेजर को जो यूज़ कर लेगा उसको बूस्ट उसके लिए कुछ नहीं है। कोई लाइक इवन गूगल एड्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। मैं आपको एक मरतबा फिर बता दूं, कुछ मुझे कंफ्यूज चेहरे भी नजर आ रहे हैं। ठीक है। तो हमने क्या करना है, एड्स मैनेजर पे जाना है। अभी इसलिए मैं बिजनेस मैनेजर को नहीं लेके चल रहा। ठीक है। तो आपको एड मैनेजर पे जाना है। गो टू एड्स मैनेजर। ठीक है। ये आपके दोबारा करवाने के लिए। ठीक है। यहाँ पे हम लोग जाएंगे एड्स मैनेजर। ठीक है। ये स्टेप्स हैं सारे। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, क्रिएट। ठीक है। अवेयरनेस या कुछ ट्रैफिक एंगेजमेंट, ये सारे एक एक मतलब आप करके देखिएगा, आसान है, मुश्किल नहीं है। ठीक है। यहाँ पे कंपेन नेम अभी मैं यही रहने देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन को ये मैंने बताया था आपको, ऑप्शन क्या, ऑप्शन ही हमने रहने देना है। ठीक है। हमें सब की सब चाहिए। ठीक है। ए बी टेस्टिंग को नहीं, यहाँ पे हम यहाँ बजट को, एडवांस बजट को अगर यहाँ पे रखेंगे तो ओवरऑल वो काट लेगा। ठीक है। तो हम लोग इसको नहीं, हम इसको सेकंड स्टेप पे जाएंगे, जो भी थर्ड या सेकंड नेक्स्ट करेंगे उसमें यही है हमारी चीजें। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, इसको नेम को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। क्या एड्स पे रीच चाहते हैं, इंप्रेशन चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे यही चाहता हूँ। ठीक है। यहाँ पे हम फिर पेज को सिलेक्ट करेंगे। ये मेरा पेज है। ठीक है। ये क्लाइंट का पेज को सिलेक्ट करेंगे। ऑप्शनल बिडिंग पे इसी तरह रहने देंगे। ठीक है। इसमें अब डेली बजट को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 300 से नीचे ना आ जाए। ठीक है। वो ना हो आप जितना 300 फिर इफेक्ट भी नहीं करेगा, लेकिन आप कोशिश करें कि जो ऐड है कम से कम 7 दिन पे रन करें डेली के ऊपर। इससे आगे ब्रांड आपको आएगा, फायदा इसी तरह होता है, क्योंकि आपका ब्रांड न्यू है, पहले लोगों को बताना पड़ेगा, फिर वो आप उस तरफ लेके आए। फनल्स भी मैंने बता दिए हैं किस तरह फनल्स को आप लेके चल सकते हैं। ठीक है। इसके बाद ये हम डेली बजट, मैं कहता हूँ ये 525, ये देखिए फेसबुक खुद ही इसको कर रहा है, और जितने पैसे डालते जाएंगे ये उतना एट द एंड। ठीक है। ऐड को हम एंड करना चाह रहे हैं। ये मैं ये इस डेट को, ये अगर टाइम नहीं रखते तो आपको वो खुद ही उसी टाइम पे कर लेगा। ठीक है। उसके बाद ऑडियंस, तो यहाँ पे ये देखिएगा ये ऑडियंस बन रही है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्विच टू यूज, यहाँ पे आएंगे। ये ओरिजिनल ऑडियंस यहाँ पे आ गया। तो ये आपकी ऑडियंस आ गई है। ठीक है। यहाँ पे ऑडियंस को आप एडिट, ठीक है, ये पाकिस्तान में अब जो भी आप रखेंगे, यहाँ पे आके आप एडिट वगैरह जो जेंडर वगैरह, और यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग आप डेमोग्राफिक्स के हिसाब से भी कर सकते हैं। लाइक डेमोग्राफिक्स क्या होता है
कि मोस्टली आप फेसबुक पे एंगेज हैं या आप किसी कंपनी के सीईओ हैं या डिफरेंट चीज़ें हैं, वो डेमोग्राफिक्स में आते हैं। इंटरेस्ट में पेज को लाइक करते हैं, बिहेवियर कोई इवेंट वगैरह करते हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे इसको एडिट करता हूँ तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं। ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे या अगर आप मैं एक डिजिटल मार्केटिंग पे लिख रहा हूँ तो आप डिटेल टारगेटिंग डिजिटल मार्केटिंग, ये देखें ये आ गया। अगर सर्च पे करेंगे तो आपको वो सर्च भी देगा। ये डिटेल टारगेटिंग और हो जाती है, एक नैरो करके मज़ीद डिटेल मज़ीद डेप्थ में चले जाते हैं, ठीक है। ये आपको ब्रांड के नॉइज़ के हिसाब से पता चलेगा। यहाँ पे आप अगर ब्राउज़ पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए डेमोग्राफिक के हिसाब से, तो डेमोग्राफिक में देखिए एजुकेशन लेवल आपका डेमोग्राफिक ने बताया। अब फेसबुक के पेज पे ये फेसबुक कहाँ से पता चला, आपने हमने खुद लिखा होता है, ठीक है। एजुकेशन लेवल ये देखें एजुकेशन लेवल हाई स्कूल में है तो ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये आप मज़ीद ब्राउज़ पे अगर नैरो ऑडियंस करेंगे तो ये अगर मैं इंटरेस्ट पे आता हूँ, ब्राउज़ पे जाता हूँ, इंटरेस्ट पे आता हूँ, तो किस इंडस्ट्री में फैमिली, रिलेशन, ऑनर्स, फूड, ये सारी चीज़ें आप फैमिली एंड रिलेशंस वो आ जाएगा। ये देखें ये ऐड हो जाएगा यहाँ पे हमारा, ठीक है। ये फिर आपको उस ऑडियंस के हिसाब से वो चीज़ दिखाएगा। ये एंड पे डिटेल टारगेटिंग आप ऐड कर लेते हैं, हम कहते हैं हमारा इतना नहीं है, फिर हम मज़ीद डिटेल टारगेटिंग करते हैं, ठीक है। वो ये सारी चीज़ें करके हम फिर नीचे आते हैं नेक्स्ट, ये सेव कर लें। प्लेसमेंट का मैंने बता दिया, नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम फिर 2 तरह से मैंने बताया था सिंगल, आप यहाँ से खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ऐड टेक्स्ट, ऐड मीडिया करेंगे, टेक्स्ट लिखेंगे, ठीक है। अगर कोई हेडलाइन आपकी ये अगर हेडलाइन खुद लिखेंगे तो आप ऐड कर रहे हो तो उसके ऊपर नीचे हेडलाइन आ रही होती है, ठीक है। यहाँ से कॉल टू एक्शन लगा लेंगे, अगर नहीं है तो अगर आप सिंपल आप ईज़ीएस्ट चाहते हैं तो यहाँ से यूज़ एक्जिस्टिंग पोस्ट, वहाँ पे पोस्ट लगा लेंगे, उसको लिंक करेंगे तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, ये सेंड मैसेज कॉल टू एक्शन सीटीए हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपके इसको कर देंगे पब्लिश, आपका ऐड रन हो जाएगा, ठीक है। तो ये